Online Guruji. Today current affairs. Morning breakfast. वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। और दोस्तों, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए हो उन्हें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। चलिए, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस क्लास 9th एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2B का 11। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, तो घात लिखने का तरीका वही है, जो बहुपद दिख रहे हैं इनमें अधिकतम घात कितनी है वही उस बहुपद की घात होगी। तो पहले में देखो अधिकतम घात कितनी है 5x3, तो अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये बहुपद की घात कितनी हुई 3 हुई। ठीक है, चर राशि में देखो। अब दूसरे में अधिकतम घात कितनी है y² है, तो ये द्विघात बहुपद हुआ। ठीक है, बहुपद की घात कितनी हुई 2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, इसमें चर क्या है t है, इसमें चर पद है वो t है और t की घात कितनी है 1 है, इसलिए इसकी अधिकतम घात कितनी हुई 1 है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे इसमें 3 है और 3 है, इसमें ये 3 है वो भी कैसा है अचर पद है, चर पद है ही नहीं, और जब चर पद है ही नहीं तो घात किसकी कुछ नहीं, इसलिए इसकी घात कितनी होगी 0 होगी। ठीक, यदि जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और अपनी प्रॉब्लम बताएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती बहुपद हैं। तो पहले रैखिक बहुपद वे बहुपद जिन बहुपद में एक घात हो वो रैखिक बहुपद, जिनमें द्विघात हो वो द्विघात बहुपद, जिनमें 3 घात हो वो त्रिघात बहुपद। तो ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं x² प्लस x है, तो ये चर x इसमें क्या है चर, और ये चर है, दोनों कैसे हैं चर पद है, और दोनों चर पदों में सबसे अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो इसकी घात कितनी हुई 2, और ये 2 घात है, घात 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हुआ द्विघाती बहुपद। कौन सा द्विघाती बहुपद। ठीक है, जिसमें तीन घातों हुए 3 घाती बहुपद होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं x - x³, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है 3 है, इसलिए कैसा बहुपद हुआ त्रिघाती बहुपद। कैसा त्रिघाती बहुपद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, y प्लस y³ प्लस के 3 है, कितने 3, तो इसमें चर y की अधिकतम घात कितनी है 2 है, इसलिए कैसा हुआ द्विघाती बहुपद। ठीक है, कैसा हुआ द्विघाती बहुपद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस x, इसमें चर x की अधिकतम घात कितनी है 1 है, कितनी है 1, इसलिए कैसा बहुपद हुआ रैखिक बहुपद। कैसा एक रैखिक बहुपद हुआ। ठीक है, रैखिक बहुपद हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, 3t, तो यहाँ पे t कैसा है चर, इसकी अधिकतम घात कितनी है 1, तो ये कैसा बहुपद हुआ रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 6, r² है, तो यहाँ पे चर है वो r है, क्या है r², तो r की घात कितनी है 2 है, इसलिए यह कैसा हुआ द्विघाती बहुपद हुआ। ठीक है, द्विघाती बहुपद। क्वेश्चन नंबर 8, वो 7x³, तो यहाँ पर चर x की घात कितनी है 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद हुआ। कैसा हुआ त्रिघाती बहुपद। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, कह रहे हैं कि निम्न में पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए और अंतर की घात बताइए। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे सॉल्व, और फिर लिखेंगे py इक्वल टू दे रखा है हमें y³ - 3y² प्लस y प्लस 2, और q ऑफ y बराबर दे रखा है y³ प्लस 2y प्लस 1, तो p ऑफ y बराबर लिखेंगे p ऑफ y माइनस q ऑफ y। ठीक, अगली लाइन p ऑफ y का मान कितना है y³ - 3y² प्लस y प्लस 2। ठीक, कोष्टक लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे ये वाला, फिर q ऑफ y का मान लिखेंगे कोष्टक के अंदर y³ प्लस 2y प्लस 1। किसी को प्रॉब्लम नहीं, तो अगले नेक्स्ट लाइन देखते हैं y³ - 3y² प्लस y प्लस 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब माइनस का अंदर कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा
तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के बाई क्यू हो जाएंगे, ये प्लस के ये माइनस के 2y हो जाएंगे, और ये माइनस प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के वाई क्यू माइनस के वाई क्यू कैंसिल आउट, -3y², तो ये लिख लिए है ही नहीं सर, बाई प्लस के वाई एंड माइनस के 2y, तो माइनस का y बचेगा 1, प्लस का 2, माइनस का 1, तो प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, ये आ गया सॉल्व करके। अब इसकी अधिकतम चर क्या है, चर बाई, और बाई की घात अधिकतम कितनी है, 2 है। ठीक, तो घात कितनी हो गई, 2, और आंसर ये हो गया, घटाने पर और घात पूछी है वो 2 हो गई, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2, पी ऑफ एक्स बराबर है 4/3 प्लस 3/5 इंटू एक्स माइनस के 5² प्लस के 1/2x³ प्लस x की पावर 5, और क्यू ऑफ एक्स रहेगा x की पावर 4 माइनस x³ प्लस 1/3x² माइनस x प्लस 2/3। अब हेडिंग डालेंगे यहाँ पे सॉल्व, और क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। पहले हम x³ प्लस 1/3x² माइनस x प्लस 2/3, ठीक, कोष्टक बंद करेंगे। 4/3 वैसे के वैसे लिखेंगे, ये पूरा का पूरा 3/5x माइनस 5x²। ठीक, ये पहला वाला पद पूरा का वैसे ही लिख लिया है। उसके बाद माइनस चिन्ह का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाले का माइनस में हो जाएगा और माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे। तो ये x की पावर -4 प्लस x³ हो जाएगा, ये माइनस के हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस के थे अंदर। ठीक है, माइनस x² प्लस x माइनस 2/3। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखते हैं x की पावर 5, सबसे अधिकतम घात किसकी है, x की पावर 5 की, ये उठा के यहाँ आगे लिख लो x की पावर 5। अब x की पावर 4 वाले पद देखो, x की पावर 4 यही तो है और कहीं है नहीं है, तो माइनस के x की पावर 4। उसके बाद देखो x³ वाले तो 2/x³ 1j है और x³ 1j है, तो जे एक पूरा है ये आधा है, एक और आधा कितना हो गया, जे आधे 1/2 x³ ये पूरा 1 है, 1 रुपया और आधा रुपया कितना हो गया, 1.5 रुपया, और 1.5 रुपया को हम लिख सकते हैं कितना, 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं, 3/2 लिख सकते हैं x³। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, माइनस x² वाले पद देखो, 5x² माइनस के आएंगे जे, और x² जे लिखेंगे। ठीक, और कहीं है नहीं है ना, तो माइनस के 5x² और माइनस के 1/3 इनको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो एलसीएम 3 आएगा, 3×5 15 हो जाएंगे, और माइनस के 1 x² चल ही रहा है, x² कॉमन ले लो, तो माइनस के जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 16/3 हो जाए, और x², तो माइनस के 16/3 x² निकले कि नहीं निकले। ठीक है, अब क्या आएंगे, x वाला पद, x वाला पद कितना है 3/5 x j प्लस का। उसके बाद x वाला पद कोई और दिख रहा है तुम्हें, और j एक x है, इनका भी एलसीएम ले लो, 5 आएगा, ये 3x हो जाएंगे और 5x, तो 8/5x हो जाएंगे। ठीक है, 8/5x, इनको ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, 8/5x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, प्लस 8/5x। ठीक है, आप बिना x वाले पद देख लो कितने रह जाएंगे, 4/3 रहेगा एक, फिर कितने रह जाएंगे, कहीं है और कहीं 4/3 और माइनस का 2/3, एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा 2/3। ठीक है, कितना बचेगा 2/3, तो किसके प्लस के बचेंगे, सही बच रहे, तो प्लस के 2/3, 2/3। ठीक है, अब इसकी घात पूछी, तो अधिकतम घात कितनी है, 5, कितनी है 5। ठीक, आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है पी ऑफ एक्स बराबर 2x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 4x प्लस 1, क्यू ऑफ एक्स बराबर 2x³ प्लस 6x माइनस 3। तो हमें पहले पद में से दूसरे पद को घटाने, मतलब पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स, तो 2x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस का 4x प्लस 1 माइनस कोष्टक लिखेंगे 2x³ प्लस 6x³ माइनस 3। कोष्टक इसलिए लगाते हैं क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो चिन्ह चेंज होते हैं इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस का 4x प्लस 1, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस वाले सब माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, किस में, माइनस में, और माइनस वाले
प्लस में, ठीक है। 2x की पावर 4 कहीं है तो ये यहीं पे लिख दिए। फिर एक्स क्यूब, ये माइनस के ये माइनस के 6 और 2 कितने हो गए माइनस के 8 एक्स क्यूब, प्लस के या माइनस के 6x, तो माइनस के कितना बचा 2x, ठीक है। प्लस का 1 प्लस का 3 तो प्लस का 4, तो घात कितनी है यहाँ पे मैक्सिमम अधिकतम घात कितनी है 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में p ऑफ x और q x से गुणा कीजिए और इस गुणनफल की घात ज्ञात कीजिए। अभी क्या कर रहे थे, हम घटा रहे थे, अब क्या करना है p ऑफ x और q ऑफ x का पहले मल्टीप्लाई करना फिर उनकी घात निकालनी है। तो सॉल्व हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे p ऑफ x इंटू q ऑफ x। p ऑफ x का मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x क्या हो जाएंगे 2x माइनस का 1 कोष्टक। अब इस वाले पूरे पद का इसमें मल्टीप्लाई, तो एक एक पद का मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का करेंगे एक्स क्यूब में पूरे में करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे पहले, तो एक्स की पावर 5, 2 और 3 5, फिर एक्स का 3x स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, प्लस 2x क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। अब करेंगे माइनस के 2x का पूरे में, तो माइनस के 2x की पावर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस 2 3 6x क्यूब, ठीक है। और फिर 2x का इसमें करेंगे तो माइनस के 2 दूनी 4x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x हो जाए, ठीक। अब करेंगे 1 का करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस के क्या 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1, ठीक। अब जो जोड़े सो जोड़ दो, जो घटे सो घटाए दो। x की पावर 5 कहीं नहीं मिलेगा तो x की पावर 5, ठीक। फिर लिखेंगे माइनस का 3x स्क्वायर, 3x की पावर 4 यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक। और कहीं है तो ये माइनस के 2 है और ये माइनस के 3, तो माइनस माइनस के जोड़ देंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। एक्स क्यू यहाँ पे एक है और 6x क्यू यहाँ पे है और एक ये रहा, तो 6 1 7 और 2 9 प्लस के 9x क्यू, ठीक है। अब आ जाओ एक्स स्क्वायर एक जे माइनस का और माइनस के 4x जे, तो 1 4 और 1 5 5 और माइनस के जे 5 और 3 8 माइनस का 8x स्क्वायर। उसके बाद आ जाओ x का है अब x 2x जे है 2x जे है, ठीक है। तो प्लस के कितने बचे गए 4x और माइनस का 1 ही तो है अकेला और कहीं कुछ बचा माइनस का 1, यही आंसर हो गया। अब इसकी घात हमें बताने, अधिकतम घात कितनी है x की पावर 5 है तो घात कितनी होगी 5, ठीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा पॉइंट है कि p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और q ऑफ x बराबर x माइनस 1, तो दोनों का मल्टीप्लाई करना है। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे सॉल्व, फिर p ऑफ x इंटू q ऑफ x और p ऑफ x का मान हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। और कोष्टक लगाएंगे इंटू x माइनस 1, इस वाले पूरे पद का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। x का मल्टीप्लाई करेंगे पहले x क्यूब, फिर x का इसमें करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा और इसमें करेंगे प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस 1 का पूरे में करें तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अब नीचे फिर लिखेंगे जो जोड़े वो जोड़ दे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर जे एक एक्स स्क्वायर जे तो प्लस का 1 ही बचेगा, 3x प्लस के जे माइनस के 2 है तो प्लस का x बचेगा और माइनस का 3। अधिकतम घात कितनी है 3, डेट्स ऑल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 पी ऑफ क्या करना है पी ऑफ एक्स का पी ऑफ एक्स में क्यू ऑफ एक्स से भाग देना है, ठीक है, डिवाइड करना है। तो पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 1 है और क्यू ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 है। यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला खोल दे इसमें, तो पी ऑफ एक्स हेडिंग डालेंगे यहाँ पे सॉल्व, डिवाइड क्यू ऑफ एक्स लिखेंगे बराबर एक्स क्यू माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ऊपर वाला फार्मूला खोल दो, ए क्यू माइनस बी क्यू 1 की घात 3 कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 बोर्ड प्लस के ए बी, तो मतलब ए बी में एक्स ही आया, अपॉन में क्या होगा एक्स माइनस 1 से ये कट गया, बचे क्या एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स प्लस वन। अधिकतम घात घातु बतानी थी, तो अधिकतम घात कितनी है 2, तो घात कितनी है यहाँ पे 2 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी का देखते हैं। इसमें भी क्या करना है, इसी के दूसरे पॉइंट में डिवाइड करना था, पी ऑफ एक्स डिवाइड क्यू ऑफ एक्स। तो क्यू पी ऑफ एक्स का मान क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस के 7x डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, ये सबके एक पद में जाएगा, तो मतलब x से भाग लगेगा, तो x की पावर 4 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, और 2x क्यूब अपॉन एक्स लिख सकते हैं, 5x स्क्वायर अपॉन एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे 7x अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो x से x से एक घात यहाँ कट गई, एक घात यहाँ बची, यहाँ पे कितना बचा, एक्स क्यूब बचा 4 की यहाँ पे 2x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 5x बचेगा, यहाँ पर 7। तो अधिकतम घात है, अब यहाँ पर घात कितनी रह गई, घात कितनी रह गई अधिकतम 3, क्योंकि x की पावर कितनी है 3। ठीक, और आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं 8x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 में क्या जोड़ें कि योगफल 7x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 हो जाए। तो जो योगफल इतना हो जाए, इसी में से पहले वाले पद को घटा दें, जो इसमें जोड़ने के लिए कह रहे हैं, जो योगफल हो जाए, जैसे कहा जाए आपसे कि चार में क्या जोड़े कि योगफल कितना हो जाए, चार में क्या जोड़ें कि योगफल 7 हो जाए। तो हमें पता है कि 4 में कितना जोड़ना पड़ेगा 3, तभी तो योगफल हमारा 7 होगा। तो लेकिन हमने कैसे पता किया, 7 में तो ये 4 घटा दिए, तभी तो हमें पता चला 3 आ गया। ठीक, तभी तो पता चला। ठीक, इसी प्रकार में क्या जोड़ें कि योगफल 7x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 हो जाए। तो ये हमारी 7 के बराबर है, ये हमारी 4 है, तो इसमें से हम घटा दें, तो 7x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 4 कोष्टक लगाएंगे, माइनस ये वाला पद पूरा घटा दो, एक्स क्यू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 9। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7x क्यू प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 4, कोष्टक खोलेंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, एक्स क्यू प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 9, 7x क्यू यानी 8x क्यू है, तो माइनस का एक्स क्यू बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के ये प्लस के, तो प्लस प्लस जुड़ेंगे 4x स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस का 3x स्क्वायर यानी माइनस के 5, तो माइनस का 8x हो जाएगा, 4 प्लस के 9 9 4 13 हो जाएंगे। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 6x क्यू प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में से घटाएं कि 8x क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 प्राप्त हो जाए। में से क्या घटाएं कितना प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 17, 6x क्यू प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में से क्या घटाएं कि 8x क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 प्राप्त हो जाए। जब ऐसा हो तब हम क्या करेंगे, जस्ट वैसा, वहाँ पे जोड़ने के लिए कह रहे थे तब हमने घटाया था, अब यहाँ पे घटाने के लिए कह रहे तो हम जोड़ देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, में से क्या घटाएं कि योगफल इतना प्राप्त हो जाए। आपसे कहा जाए कि 6 में से 2 घटाओ, 6 में से क्या घटाएं कि 4 प्राप्त हो जाए हमें। तो हमें कैसे पता चलेगा 6 में से क्या घटाएं कि 4 प्राप्त हो जाए, तो 6 में से हमें 2 ही तो घटाना पड़ेगा, तभी तो हमें 4 प्राप्त होगा। तो ठीक इसी प्रकार इसमें कह रहे हैं क्या घटाएं कि हमें इतना प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 6x क्यू प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 में से क्या घटाएं, तो यही घटा दो। ठीक है, जैसे 6 में से पहले 4 घटाए थे तो 2 प्राप्त हो गए थे, ठीक वैसे ही। तो 8x क्यू प्लस 2x स्क्वायर कोष्टक लगा लो, और माइनस का x माइनस का 10। ठीक है, तो 6x क्यू प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर 6x क्यू। ठीक है, माइनस 3x माइनस 4, और ये माइनस का चिन्ह खुल जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो प्लस वाले माइनस में हो जाएगा और माइनस वाले प्लस में, प्लस का x प्लस का 10, 6x क्यू प्लस के ये माइनस के 8x क्यू, तो माइनस के 2x क्यू हो गए। ठीक है, फिर क्या बचेंगे
5x² यानी तो ये माइनस के 2x² तो प्लस के कितने बचेंगे 3x²। ठीक है, तो माइनस के 3x यहाँ प्लस का है तो माइनस के 2x बचेंगे, यानी प्लस के 10 यानी माइनस के 4 तो प्लस के 6 बचेंगे। ठीक, यही आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 2b फिनिश। ठीक है, अगर जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। ठीक, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी चैनल। Online Guruji. अगर आप हमारे Today, चैनल पर current पहली बार affairs. विजिट कर रहे हैं तो हमारे Morning चैनल को breakfast. सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर वीडियो में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं।